नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरिया का फुल लेंथ का जो टेस्ट 4 है उसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार के टेस्ट में पूछे गए थे। पहले के 3 क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दिया है और वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये चौथा टेस्ट है और पहले भी मैंने बताया है कि इनका जो टेस्ट होता है वो सारे सेक्शन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इस बार भी वही सेम टू सेम है। 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से, साइंस से 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन है, करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन है और मैथ से 10 क्वेश्चन है। तो जो आमतौर पे एग्ज़ाम में रेशियो रहता है सब्जेक्ट वाइज पूछने का वो इसमें आपको दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन इस बार के किस तरह के पूछे गए थे। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सॉल्व कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन जो है इसी में आपको लास्ट में मिल जाएगा, सॉल्यूशन उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो ये टोटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। कोई ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी संभावना है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन से मिलेंगे, ठीक है। कथन कारण वाले जो क्वेश्चंस है उस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक संभावना है कि इस तरह के एग्ज़ाम में आने की, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, ठीक है। इसके बाद जो है मॉडर्न के बाद जो है यहाँ पर एंशिएंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से कथन कारण से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेडिएवल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, इसके बाद खिलजी वंश से। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और भी क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से मेडिएवल के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। फिर इसके बाद 31 से स्टार्ट है साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफ़ी डेप्थ में पूछे गए हैं और इन्होंने एनसीईआरटी का सहारा लिया है। और ये ज़रूरी भी है कि साइंस जो है अभी डीप में हम लोग पढ़ें। कारण यह है कि पिछले 2 बार से अगर देखा जाए 68 और 69 दोनों से क्वेश्चन जो है बेहतर पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आप एक बार ओवरऑल क्वेश्चन को देखिए लेकिन इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को देखना और सॉल्व करना दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए मैं फ्रेश क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। दोनों भाषाओं में है, आप जिस लैंग्वेज में इसको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है आप पर्सनली भी मैसेज करके ये पीडीएफ मुझसे मांग सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन थे, लेकिन कुल मिला के क्वेश्चन ओवरऑल ये टफ है। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये ओवरऑल टफ क्वेश्चन है और इस तरह के इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे जिस तरह से यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। फिर भी टफ से टफ क्वेश्चन कोशिश कीजिए। ये बिहार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने पड़ेंगे। करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन सही हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, फिर भी प्रैक्टिस करना है आपको। 10 क्वेश्चन मैथ के हैं। 10 क्वेश्चन मैथ के अगर आप 6-7 बना लेते हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है बेहतर है। तो ये टोटल हो गया। इसके बाद जो है ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप ना पढ़े तो बेहतर है, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका सॉल्यूशन है। अब तक 3 टेस्ट का पीडीएफ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे, और एक बीपीएससी कंसेप्ट वाला का भी टेस्ट हुआ था, आज ही हुआ है, उसका पीडीएफ मैंने डाला है। उस पर वीडियो भी मैंने बनाया था, उनका भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक बार ज़रूर आप उस टेस्ट को देखिएगा, क्योंकि मुझे मार्केट से सबसे हट कर उनका टेस्ट लगा, इसलिए आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था। बाकी तो प्रैक्टिस के लिए आप लगा लीजिए एडिटोरिया का या किसी और का भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
टेस्ट पेपर के साथ साथ PYQ जो है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी देखते रहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। टेस्ट में अगर कोई फालतू भी क्वेश्चन हो, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, नर्वस नहीं होइएगा। आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इसलिए अगर नहीं भी आ रहा है तो आप परेशान नहीं होइएगा। और ये टोटली टेस्ट लगाने का मतलब जो होता है कि आप चीज़ों को याद रखें, अधिक से अधिक चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है, ये ज़रूरी है। बाकी मार्क्स कितने आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, फिर भी अगर आपने टेस्ट लगाया है तो मार्क्स अपना शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। ओके, धन्यवाद।